हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नवेश क्रोशे। आज की इस वीडियो में हम ये क्रोशे बो बनाना सीखेंगे। मैंने ये इस तरह के हेयर टाई पे यूज़ किया है इनको, और इस तरह के क्लिप में ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। छोटे बेबी गर्ल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो। उनके प्लेन टी शर्ट के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, या कैप के ऊपर, हैट के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मल्टीपर्पज़ होते हैं। तो आइए हम ये क्रोशे के बो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 3 mm का हुक लिया है, और ये यार्न लिया है जो मार्केट में आजकल बहुत इजीली मिल जाता है। ये थोड़ा सा जो नॉर्मली यार्न हम लेते हैं उससे थोड़ा सा थिन रहता है। होता ये एक्रेलिक 4 प्लाई यार्न ही है, बट थोड़ा सा थिक रहता है। जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, इस तरह का जो यार्न यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा थिक रहता है। थोड़ा सा इसका नीट लुक आता है इस तरह का। देखिए, इसमें थोड़े से रेशे कम रहते हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और मार्केट में कॉटन के यार्न भी आते हैं जो टॉयज़ बनाने के लिए यूज़ होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्रोशे का बो बनाने के लिए हम सबसे पहले तो स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरह से मैं स्लिप नॉट बनाती हूँ। अब यहाँ पे हम 37 स्टिचेस की चेन लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 37 स्टिचेस का चेन लिया है। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला स्टिच छोड़ के सेकेंड स्टिच में हाफ डबल क्रोशे बनाना है। उसके लिए हमने हुक पे यार्न लेना है, इस तरह से स्टिच में हुक को डालना है, फिर से यार्न लेके स्टिच में से निकालना है। अब हमारे पास 3 लूप रह जाएंगे, और इन तीनों लूप में से यार्न लेके निकाल देना है। ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशे बन गया। अब हमने इससे नेक्स्ट जो 3 स्टिचेस हैं उनमें भी हाफ डबल क्रोशे बनाना है। मतलब कि हमारे पास टोटल 4 हाफ डबल क्रोशे होंगे स्टार्टिंग में। यहाँ पे दूसरा हाफ डबल क्रोशे, फिर तीसरा हाफ डबल क्रोशे, और ये चौथा हाफ डबल क्रोशे। अब इसके बाद अगले 4 स्टिचेस में हमने स्लिप स्टिच बनाना है। स्लिप स्टिच बनाने के लिए हम इस तरह से स्टिच में हुक इंसर्ट करेंगे, हुक पे यार्न लेंगे, और इस तरह से इस लूप में से निकाल देंगे। तो हम ये दूसरे स्टिच में हम स्लिप स्टिच बना दिए, 2, 3 और 4। अब इसके आगे हमने अगले 8 स्टिचेस में फिर से हाफ डबल क्रोशे बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसके आगे फिर से हमने 4 स्लिप स्टिच बनाने हैं। 1, 2, 3 और 4। अब इसके आगे फिर से हमने 8 स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4,
6 7 और 8। अब यहाँ पे अगले 4 स्टिचेस में हमने फिर से स्लिप स्टिच बनाने हैं। 4, 1 2 3 और 4। अब लास्ट के 4 बचे स्टिचेस में हमने हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। एक, ये 2, 3 और 4। इस तरह से हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो गई है, इस तरह की दिखेगी। अब सेकेंड लाइन के लिए हमने 2 चेन बनाने हैं और अपने काम को टर्न कर लेना है। अब यहाँ पे सेम पैटर्न हमने फॉलो करना है, और हमने जो स्टिचेस हैं अपने वो बैक लूप में बनाने हैं। ये इसको हम फ्रंट लूप कहते हैं, और ये हमारा बैक लूप होता है। ये हमारा बैक लूप है, ये हमारा फ्रंट लूप है। तो हमने बैक लूप में स्टिचेस बनाने हैं। तो यहाँ पे हम 4 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे बैक लूप में। इस तरह से बैक लूप में बनाएंगे, इस तरह से सिर्फ ये वाला लूप लेके इस तरह से 2, ये 3 और ये 4। अब यहाँ पे नेक्स्ट 4 स्टिचेस में हमने फिर से स्लिप स्टिच बनाना है। एक, 2, 3 और 4। और फिर से हमने 8 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं अगले 8 स्टिचेस के। 1, 2, बैक लूप में ही हम सिर्फ बनाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब अगले 4 स्टिचेस में हमने फिर से स्लिप स्टिच बनाना है। स्लिप स्टिच बनाते हो थोड़ा सा हाथ ढीला रखें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम बनाने में, यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाने में डिफिकल्टी ना हो, जैसे मुझे हो रही है। थोड़ा सा ये टाइट हो जाते हैं, खिंच जाते हैं स्लिप स्टिच बनाते हुए। थोड़ा सा हाथ आप ढीला रख सकते हैं। 2, 3 और 4। और फिर से हमने 8 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। तीन, 4, 5, 6, 7 और ये 8।
नेक्स्ट 4 स्टिचेस में हमने स्लिप स्टिच बनाना है। और लास्ट के 4 बचे हुए स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे बनाना है। ये इस तरह से दिखेगा। आपने इस और 5 या 6 लाइन तक आप बना सकते हैं। मैं 6 लाइन तक बनाऊंगी। 6 लाइन बनाने के बाद जैसे इधर 1 लाइन, फिर 2 लाइन, 3 लाइन, तो मैं 4 और लाइन बनाऊंगी। 2 लाइन हमारी हो चुकी हैं, मैं 4 लाइन और बनाऊंगी। उसके बाद मैं दोबारा आपको यहाँ पे मिलूंगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी टोटल 5 लाइन कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 और 5। और मेरे को लगता है ये काफ़ी मेरी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से मेरे लिए काफ़ी चौड़ा पट्टी बन गया है। यहाँ पे मैं अपना बो कंप्लीट कर सकती हूँ। आप चाहें तो 6 लाइन 7 लाइन कितनी भी बना सकते हैं, या 4 लाइन पे भी कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितना चौड़ा पट्टी चाहिए। अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हम ये जो यान है इसको कट कर लेंगे, इस तरह से स्लिप कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारे एक्स्ट्रा यान है इनको हम पहले वीव इन कर लेंगे, हमारे लिए बाकी का काम करना इजी हो जाएगा। आपने सिंपली इसको इस तरह से जो स्टिचेस बनाए हैं उसके अंदर से निकाल देना है। इस तरह से, और इसको फिर कट कर लेना है। दूसरे धागे को भी हम इसी तरह से करेंगे। और इस तरह से हम इसको भी कट कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारा बो का ये राइट साइड है, ये बैक साइड है। आप कोई भी राइट या रॉन्ग साइड ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि बो का शेप किस तरह से आएगा। इस तरह से हमने फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से जहाँ पे स्लिप स्टिच हुए हैं वहाँ पे हमने इस तरह से फोल्ड देना है, और इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। अब हमने इस तरह से यान से इसको टाई कर देना है, इस तरह से, ताकि ये अच्छे से प्रॉपर शेप ले ले बो। थोड़ा सा टाइट करके हम इसको रखेंगे।
और इस तरह से हम यहाँ पे ये यान को टाई कर देंगे। इस तरह से हमने अटैच करके ये यान को वीव कर देना है। ये रबर बैंड के साथ ही इधर ही हम इस तरह से इसको वीव कर देंगे। और ये हमारा इधर से कट कर देंगे। हमारा वो हेयर टाई के साथ अटैच होके रेडी हो गया है। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा हो, और आपके कोई भी कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।